नमस्ते साथियों। अपना जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है, और जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एमीन के रासायनिक गुणधर्म। और इसमें कल की ऑनलाइन क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें से एक अभिक्रिया थी आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। एक थी शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया, उनके बारे में हमने बात की थी। तो क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। तो अभी आज की इस क्लास में अपने 2-3 नेम रिएक्शन और है, उसके बाद अपना ये जो एमीन वाला टॉपिक है इस चैप्टर का वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपना यूरिया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो टॉपिक पे आते हैं। तो कल हमने लास्ट अभिक्रिया पढ़ी थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। उसके बाद आज की जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। क्या लिखा बेटा? हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मस्टर्ड किसके लिए यूज करते हैं? ऑयल का मतलब तो क्या होता है? तेल होता है। मस्टर्ड सरसों के लिए शब्द करते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है उसकी गंध है वो सरसों के तेल जैसी होती है। इस कारण से इसको क्या नाम दे दिया गया? हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपकी प्राथमिक एमीन होती है उसकी क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई जाती है, जिसमें डाइथायोकार्बोनिक अम्ल के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं, जिसकी क्रिया HgCl2 के साथ करवाते हैं तो सरसों की गंध जैसा उत्पाद प्राप्त होता है। इस कारण से इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया? हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। तो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, शुरू करते हैं इसके लिए कि हमें क्या याद करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड, प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके, क्या लिखा है? प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके डाइथायो, क्या लिखा बेटा? डाइथायो कार्बनिक अम्ल के क्रिया करके डाइथायो कार्बनिक अम्ल के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? डाइथायो कार्बनिक अम्ल का क्या बनेगा? एल्किल व्युत्पन्न बनता है, जिसे HgCl2 की उपस्थिति में, जिसे HgCl2 की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्या लिखा है? जिसे HgCl2 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। अतः इस अभिक्रिया को क्या नाम दे दिया? अतः इस अभिक्रिया को हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण
कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफमान मस्टर्ड ऑयल फ्रिक्शन कहते हैं। रिएक्शन अपने को समझनी है, थोड़ी सी टफ भी पड़ेगी कि फिर से रिपीट। क्या लिखा है? हाफमान मस्टर्ड ऑयल फ्रिक्शन। तो प्राथमिक एमीन क्या लिखा है कि प्राथमिक एमीन की क्रिया किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब हमें यहाँ से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे प्राथमिक एमीन है, अब प्राथमिक एमीन के रूप में आप मैंने कहा कि आप एथिल एमीन, मेथिल एमीन कुछ भी ले सकते हैं। सपोज किया हमने ले लिया CH3NH2, क्या नाम होता है इसका? मेथिल एमीन। अब इसकी क्रिया आप किसके साथ करवाओगे? कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये तो हो गया आपका कार्बन और S2 डाइसल्फाइड के साथ क्रिया करवा दे तो एक कंपाउंड बनेगा, नाम याद कर लेना बेटा, डाइथायोकार्बोनिक अम्ल के क्या बन जाएंगे? आपके एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। तो पहले हम यहाँ तक की रिएक्शन करवाते हैं, फिर हम उसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मेथिलेमिन लिया है। मेथिलेमिन का फॉर्मूला CH3NH2 होता है। मेथिलेमिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3NH2। अब बेटा इस रिएक्शन को इजीली समझ में आ जाए तो इसके दोनों H मैंने ऐसे लगा दिए, एक H और दो H, एक ही बात है। जो NH2 है उसको इजीली लैंग्वेज में समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? CH3NH और H। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है? कार्बन डाइसल्फाइड से। तो ये रिएक्शन में से लिख सकते हो ना, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, एक ही बात है बेटा। वहाँ कंबाइंड लिखा हुआ है, यहाँ मैंने थोड़ी स्टिक से डिटेल से बना दी जिससे रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। CH3NH2 प्लस CH2। अब बेटा क्या होता सुनना कि इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन है वो तो कहाँ जुड़ जाएगा? इस सल्फर के साथ। और ये कार्बन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगी, CH3N, अब ये नाइट्रोजन है वो तो इस H के साथ जुड़ेगा तो N, ये H ऐसे लिख दो, फिर क्या आपका C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S और फिर क्या आ जाएगा आपका H। तो ये स्ट्रक्चर बन गए। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइथायोकार्बोनिक अम्ल के एल्किल व्युत्पन्न। अब देखो बेटा डाइथायो, बहुत से बच्चे इस थायो शब्द के लिए बता दो, सल्फर के लिए, किसके लिए? सल्फर के लिए हम थायो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? सल्फर के लिए थायो। जैसे आपने देखा होगा कि इस कंपाउंड को तो हम ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईथर। लेकिन इस O के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? S। अब इसका नाम हो जाता थायो ईथर। तो कितने होंगे इसमें? दो डाइथायो, तो ये दो आ गया। कार्बनिक है तो कार्बन, और एल्किल ये है ये CH3, तो इसका क्या नाम दे दिया हमने? डाइथायोकार्बोनिक अम्ल के एल्किल व्युत्पन्न, ये बन गया। अब इसकी क्रिया जो बना उसकी क्रिया हमें किसके साथ करवानी है? HgCl2 के साथ। क्रिया किसके साथ करवानी है? HgCl2 के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। तो इसके साथ जब क्रिया कराओगे तो पहले माइंड में क्लियर कर लेना कंपाउंड क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। देखो बेटा RCN, इसको बोलते हैं आप साइनाइड, ये हो गया NC आइसोसाइनाइड, और S जोड़ दिया तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्किल आइसो, S है तो थायोसाइनाइड। तो इसी को अब देखो क्या होता है, इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं, क्रिया करवाएंगे किससे? HgCl2 से। तो बेटा देखो साफ समझ में आ रहा है कि Cl कितने यहाँ पे? दो। अब Cl के साथ H जुड़ेगा तो एक सिंपल सी बात है कि अगर समझना चाहें Cl के साथ आप क्या जोड़ोगे? H। तो यहाँ से कितने H है आपके पास? दो H है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी कि एक H यहाँ से, दूसरा H यहाँ से, और ये Cl। तो यहाँ लिख दो साइड में, जगह है अपने, -2HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। और इस Hg के साथ यहाँ से एक सल्फर और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -HgS अलग हो गया। अब देख लो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3NCS, CH3
N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बन गया। अब ये जो दोनों लिखे वो भी मैं लिख दूँ, 2HCl बाहर हो गया प्लस 2HgS, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे बन गई है। तो इस कंपाउंड को तो बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? मेथिल CH3 को मेथिल आइसोथायोसाइनेट नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोथायोसाइनेट बन गया। तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। फिर से रिपीट कर दूं कि रिएक्शन में थोड़ी सी रिएक्शन आपके टफ पड़ती है, जिसको हमें याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें करना क्या था कि प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवा दी तो ये बना, उसकी अभिक्रिया HgCl2 से करवा दी तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। रिएक्शन मैंने यहाँ पे समझा दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नहीं समझ में आए तो अभिक्रिया इस ऑनलाइन क्लास को थोड़ा बेक करके वापस से देख लें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद एमीन की जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ। इसके साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा ये भी बहुत ज़्यादा, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। जल्दी से आप कमेंट्स में नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला बताओगे। हमने पी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, और वहाँ पर हमने नाइट्रस अम्ल पढ़ा था। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला तो हमने लिखा था HNO3, तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या था? HNO2। सबसे विशेष बात सुन लेना, इस अभिक्रिया की विशेष बात क्या है? इस अभिक्रिया के द्वारा तीनों प्रकार के एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों प्रकार के एमीन में विभेद या अंतर किया जा सकता है। तो तीनों एमीन की हम अलग अलग अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से, और उनमें अलग अलग उत्पाद बनेंगे जिसके द्वारा हम तीनों प्रकार के एमीन में अंतर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के द्वारा तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा सकता है। इस अभिक्रिया के द्वारा तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रस अम्ल की क्रिया आप किससे करवाओगे? प्राथमिक एमीन से। तो याद कर लेना, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से हम करवाएंगे तो आपको एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। याद कर लेना, अच्छी रिएक्शन बनती है कि नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया किससे? प्राथमिक एमीन से। तो बनेगा क्या? एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस। तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं कि सबसे पहले कि रिएक्शन में क्या होता है कि प्राथमिक एमीन, क्या लिखा बेटा? प्राथमिक एमीन, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एल्कोहल तथा N2 गैस, प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एल्कोहल तथा N2 गैस बनाता है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन समझने की कोशिश करना कि रिएक्शन को हम यहाँ पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको याद हो, तब जब हमने एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने इस रिएक्शन को समझा था, क्योंकि एल्कोहल बन रहा है तो वहाँ पर अब उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? प्राथमिक एमीन है तो प्राथमिक एमीन के रूप में मैंने एक सिंपल सी कंपाउंड क्या लिख दिया था? RNH2। क्रिया किसके साथ करवाओगे आप? नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ करवाओगे? नाइट्रस अम्ल के साथ। और अगर आपको याद हो
तो हमने कुछ जगह नाइट एक ये लिखी थी, अगर आपको याद हो तो NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से आपको ये क्या प्राप्त होता है, नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। कैसे, यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या हो गया, बाहर चला गया, तो क्या बच गया HNO2। तो ज़्यादा अगर जब रिएक्शन होती है हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, रिएक्शन हमें ईजिली समझ में आ जाए, तो हम इस नाइट्रस अम्ल के स्थान पर क्या लिख देते हैं, NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण, और उसी से आपका जो डाई एजोनियम लवण बनता है वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी अगर नाइट्रस हमने लिखा है तो इस रिएक्शन में ज़्यादा अगर हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, NaNO2 प्लस HCl। अब देखो, तो ये बातें आपको यहाँ से याद करनी है कि तीर के निशान पे मैं क्या लिख रहा हूँ, NaNO2 और साथ में यहाँ HCl बेटा मैंने कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। कितने HCl लिख दिए, 2 लिख दिए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप समझना, रिएक्शन को पकड़ना, याद कैसे रखनी है। देखो, इस एक Na के साथ क्या चला गया आपका, एक Cl, इस एक Na के साथ एक क्या चला गया, Cl। अब देखो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए जल का अणु बनेगा, तो हमें कितने जल के अणु चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, क्या बाहर चला गया, जल का अणु। देखो क्या चला गया, एक तो चला गया आपका -NaCl और एक बाहर चला गया क्या, 2 जल के अणु। अब शेष क्या बचा वो देख लो आप, RNNCl, कितने N बच गए बेटा, 2 और एक Cl, तो ये बन गया RN डबल बॉन्ड NCl। N डबल बॉन्ड N को हमने चैप्टर के शुरुआत में लिखा था, डाई एजो बोलते हैं, और जब ये एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है तो ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब नेक्स्ट पद में आपने क्या किया कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो जल के साथ इसका तुरंत जल अपघटन हो जाता है, तो क्या होता है, देखो यहाँ से ये क्या बाहर गया, HCl, यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया, N2, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और यहाँ से आपका R, और इस R के साथ ये क्या जुड़ गया, OH, तो तीनों चीज़ बन गए। तो R के साथ OH जुड़ गया तो क्या बन गया, एल्कोहल, और N2 नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर चली गई, और साथ में क्या हो गया, HCl। तो इस अभिक्रिया में याद क्या रखना है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे, लिखने का तरीका तो ये रहेगा कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस बनती है। अब होता क्या है, आपके पास तीनों एमीन है, तीनों एमीन में आप नाइट्रस अम्ल मिला दीजिए, तो आप देखोगे जहाँ प्राथमिक एमीन होगा उसमें एल्कोहल है बनेगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई नजर आएगी, जिसके आधार पर आप प्राथमिक एमीन की पहचान कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, याद करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। माइंड में क्या रखना है कि प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके, प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्कोहल प्लस N2 गैस बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब देखो, अब इस नाइट्रस अम्ल की क्रिया कौन से एमीन से करवाएंगे, द्वितीयक एमीन के साथ। तो क्या लिखेंगे कि द्वितीयक एमीन, क्या लिख रहे हैं, द्वितीयक एमीन, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला रटने के लिए लिख दिया HNO2। द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके पीला तेलीय नाइट्रोसो उत्पाद, पीला तेलीय नाइट्रोसो उत्पाद बनाते हैं जो जल में अविलय होता है। अब क्या होगा कि द्वितीयक एमीन की क्रिया, सेकेंडरी एमीन की क्रिया, 2 डिग्री एमीन की क्रिया जब
नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में पीला तेलीय नाइट्रोसो उत्पाद प्राप्त होगा। और उसकी विशेष बात क्या है कि ये जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद आपका जल में क्या होता है, अविलेय होता है। वो उत्पाद आपका जल में क्या होता है, अविलेय होता है। अब इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन का अगर फॉर्मूला लिखते हो सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ C2H5NH C2H5। इसके पश्चात क्रिया किससे करवाई है, नाइट्रस अम्ल से। अब नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका हम सीख लेते हैं। HN, ये से होता है HON डबल बॉन्ड O। ये हमने क्या लिखा है, नाइट्रस अम्ल को लिखा है। अब यहाँ से देखो HON डबल बॉन्ड O, इसकी क्रिया आपने किससे करवाई, द्वितीयक एमीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाई, द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई। तो होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया बाहर, -H2 है वो यहाँ से क्या चला गया, आपका बाहर चला गया। तो क्या बन गया, C2H5N C2H5, फिर इसके साथ जुड़ गया N डबल बॉन्ड O। बेटा ध्यान रखना, NO, केवल N और फिर उसके साथ क्या जुड़ा, O, उसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। और ये कैसे रंग का होता है, पीला तेलीय होता है। और विशेष बात क्या है, जल में क्या होता है, अविलेय। तो यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रोसो उत्पाद, कोष्टक में क्या लिख दिया, पीला तेलीय। और एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो कोष्टक नीचे करके, जल में अविलेय, जल में अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है। तो ये कौन से एमीन की पहचान हो गई, आपके द्वितीय एमीन की पहचान हो गई कि द्वितीयक एमीन की क्रिया, सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करेंगे तो पीला तेलीय नाइट्रोसो उत्पाद बनता है जो जल में अविलेय। रिएक्शन थी ये आपका द्वितीयक एमीन। नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, HONO ऐसे लिखा है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हो गया, आपको बाहर चला गया और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो ये बन गया। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो उत्पाद जो पीला तेल जैसा होता है और विशेष बात जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तो देखो प्राथमिक एमीन में अभिक्रिया अलग बन रही है, द्वितीयक एमीन में अभिक्रिया अलग बन रही है और तृतीयक एमीन में भी उत्पाद अलग बनेगा। तो इस नाइट्रस अम्ल की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में विभेद कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रस अम्ल की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद कीजिए। तो ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन की तो हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट लें। तृतीयक एमीन की मैं आपको लिखाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो हम आगे बात करें, तृतीयक एमीन की जगह नहीं बची इसलिए मिटाना पड़ा, नहीं तो पूरा का पूरा एक साथ लिखने में थे। अब देखो क्या लिखेंगे इसके लिए कि तृतीयक एमीन की बात करें तो तृतीयक एमीन होगा वो इसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे कि तृतीयक एमीन क्या लिखा है, तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ, तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाते हैं जो जल में विलय होते, बेटा विशेष रखना, जो जल में क्या होते, जल में विलय होते हैं। क्या लिखा है कि तृतीयक एमीन
क्या लिखा है, तृतीयक एमीन की क्रिया वही किससे करवाओगे, नाइट्रस अम्ल से। तो यहाँ पर जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, चतुष्क अमोनियम लवण। और ये समझ गए इतना दिन पढ़ते हुए, चतुष्क अमोनियम मतलब नाइट्रोजन के साथ कितने समूह हैं, 4 समूह जुड़े हैं। और विशेष बात, जल में क्या होता है, विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे तृतीयक एमीन की बात है तो यहाँ मैंने लिख दिया RNRR, नाइट्रोजन के साथ 3 R जोड़े तो तृतीयक एमीन। क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, तो HNO2 ऐसा लिख दिया। आप समझना, तीनों में अभिक्रिया अलग अलग होती है। HNO2 तो देखो बड़ा क्या होता है, ये यहाँ से टूटता है तो इसमें तो आता है प्लस और इस पे आता है माइनस। अब देखो H+ है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस H को दे देगा, किसको, H को। तो इस पूरे पे किसका निशान आ गया, प्लस का, तो क्या बनेगा RNR और यहाँ क्या जुड़ गया H, तो पूरे पे किसका निशान आ जाएगा, प्लस का, और NO2 पे माइनस का। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण। तो आपका क्या बन गया। और इसको अगर पर्टिकुलर अगर नाम देना चाहे तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट। क्या लिख दिया, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट। तो ये इसका नाम हो गया। तो नाम में कोई इतनी विशेष बात नहीं है, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि बनता क्या है। ये चतुष्क अमोनियम लवण, आपको याद क्या रखना है, चतुष्क अमोनियम लवण। और विशेष बात याद करनी है कि ये जल में क्या होता है, विलय होता है। ये जल में क्या होता है, विलय होता है। तो यहाँ से आपके बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नाइट्रस अम्ल के द्वारा, किसके द्वारा, नाइट्रस अम्ल के द्वारा हम तीनों प्रकार के एमीन में विभेद कर सकते हैं, तीनों प्रकार के एमीन को अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं और ये एमीन वाला जो टॉपिक है वो आज हम फिनिश करते हैं। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो अब देखो, तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी, याद कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट रिएक्शन आती है केल्डन अभिकर्मक से। ये केल्डन अभिकर्मक का अगर फॉर्मूला याद है तो कमेंट्स में जल्दी से बता सकते हो। ये जो रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे, ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी। केल्डन अभिकर्मक के से अभिक्रिया करवाई थी हमने प्राथमिक एमीन की, और हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त किया था। मतलब एल्किल क्लोराइड बनाने की विधियों में हमने इसको पढ़ा था। तो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है आपके, केल्डन अभिकर्मक से। क्या लिखा बेटा, केल्डन अभिकर्मक से। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक एमीन की प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, केल्डन अभिकर्मक से। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि केल्डन अभिकर्मक, केल्डन अभिकर्मक कहते किसे हैं, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को। किसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम केल्डन अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको कि नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद कर लेना, NOCl। क्या लिखा है, NOCl। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को केल्डन अभिकर्मक, नाइट्रोसिल क्लोराइड को केल्डन अभिकर्मक कहते हैं। अब इस नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, किसकी, नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से हम करवाते हैं कि प्राथमिक एमीन
अब चाहे तो नाइट्रोसिल क्लोराइड लिख दो या टिल्डन अभिकर्मक। तो प्राथमिक एमीन टिल्डन अभिकर्मक, प्राथमिक एमीन टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड, अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राथमिक एमीन टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड बनाता है। रिएक्शन सीखो, प्राथमिक एमीन है तो फॉर्मूला क्या होगा? RNH2 ले रहे सिंपल से रिएक्शन में, RN और कितने H है बेटा? 2, तो RNH2 लिख दिया। क्रिया किससे करवाओगे? टिल्डन अभिकर्मक से, तो क्या लिखेंगे? NOCl। अब देखो बेटा, उत्पाद की पहचान करनी है, उत्पाद कैसे बनेगा? तो थोड़ा सा हम अपना माइंड यूज करते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2, तो यहाँ से O और यहाँ से 2H, जल का अणु क्या हो गया? बाहर। यहाँ से एक N और एक N यहाँ से, तो N2 बाहर चला गया। तो इस R के साथ क्या जुड़ गया आपका? R के साथ Cl, तो क्या बन जाएगा? RCl, एल्किल क्लोराइड। तो RCl प्लस N2 प्लस H2, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया? एल्किल क्लोराइड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? टिल्डन अभिकर्मक से। एमीन की हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो टिल्डन अभिकर्मक से। तो टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करना है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, या जिसको हम क्या बोलते हैं? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? प्राथमिक एमीन से। तो उत्पाद क्या बना आपका? एल्किल क्लोराइड। तो सीधा था RNH2 प्लस NOCl, तो RCl प्लस N2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन हो गई है, सिंपल सी, कोई विशेष बात नहीं है। सीधा क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि टिल्डन अभिकर्मक क्या है? तो नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक रिएक्शन और इस चैप्टर की, उसके बाद फिनिश करते हैं इसको। तो अब आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। लास्ट है इसका एमीन का ऑक्सीकरण। तो एमीन के ऑक्सीकरण में बेटा दो बातें अपने लिए विशेष इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड अभिक्रिया नहीं है, तो लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं हम इसकी, ऑक्सीकरण। अब आपको मैंने एक बात कही थी, जहाँ अपचयन होता है वहाँ अपचायक की आवश्यकता होगी, और जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब एमीन का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक के रूप में हम लेते हैं KMnO4। नाम आप जानते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ पर इसको याद कैसे करना वो देख समझो कि यहाँ पर ये समझना आपको कि प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन, तो ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो क्या लेंगे साथ में इसका ऑक्सीकरण KMnO4, ये कंडीशन रहेगी। तो इस कंडीशन में जब ऑक्सीकरण होगा तो आपको इमीन प्राप्त होगा। फिर इस इमीन का हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है कार्बोनिल। क्या प्राप्त होता है? कार्बोनिल यौगिक है या कार्बोनिल समूह है, वो प्राप्त हमें होता है। इसके मैं दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया एथिलेमीन, CH3CH2NH2, ये क्या आपका एथिलेमीन। इस एथिलेमीन का मैंने क्या किया? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, और ये ऑक्सीजन हमें कौन देगा? KMnO4। तो होता क्या है? यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या बाहर चला गया? जल का अणु, जल का अणु। अब देखो बचा क्या? CH3CH
एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपको, CH3CH डबल बॉन्ड NH। बेटा इसी को हम बोलते हैं इमीन, डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं, इमीन। अब इसका आप अम्लीय माध्यम में क्या कर दो, जल अपघटन H2O, और इसका आप क्या कर रहे हो बेटा, जल अपघटन। क्या करोगे आप इसका, जल अपघटन। तो उस कंडीशन में क्या होता है वो समझने लायक बात है कि यहाँ से 2H और ये NH क्या बाहर चला गया, NH3 अमोनिया बाहर चला गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन गया CH3CHO। क्या हो गया, CH3CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कैसा कंपाउंड होता है, कार्बोनिल। एल्डिहाइड कंपाउंड कैसा होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH का आपने जल अपघटन किया तो H2O, तो 2H और NH, तो अमोनिया का अणु क्या हो गया बाहर, और ये कंडीशन एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगर हमें कीटोन बनाना हो, क्या बनाना हो, कीटोन, तब देखो क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पे, CH3CH3NH2, ये क्या आपका द्वितीयक एमीन, सॉरी द्वितीयक एमीन नहीं है, यह है आइसोप्रोपिल एमीन हो गया आपका ये। अब इस आइसोप्रोपिल एमीन के साथ ये रिएक्शन करवा लो तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर O, इसकी रिएक्शन करवाई तो KMnO4। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से O, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, जल का अणु बाहर चला गया। अब देखो क्या होता है, कंडीशन क्या बनी आपकी, CH3 डबल बॉन्ड NH बन गया। अब इसका आपने क्या कर दिया, यहाँ से जल अपघटन, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ से ये आपका क्या बाहर चला गया, अमोनिया बाहर चला गया, और ये O है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को आप पर्टिकुलर नाम होता है एसीटोन, और ये बन गया आपका कीटोन। तो याद रखना है कि प्राथमिक एमीन का KMnO4 के द्वारा, प्राथमिक एमीन का KMnO4 द्वारा जब ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। अब कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं, रिएक्शन पूछी जा सकती है, क्योंकि सीधा जब एग्जाम में इस प्रकार की जब रिएक्शनें आती है तो आपको अभिकारक देगा, तीर के निशान पे यह लिखा हुआ मिलेगा, और हमें किसकी पहचान करनी होती है, एमीन की। तो इसी के साथ एमीन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर 13 का पहला पार्ट था एमीन, जो मुझे इम्पोर्टेंट पोर्शन लगा था एमीन वाले से में, वो सब मैंने आपको करवा दिया है। यहाँ से आपका एमीन है वो समाप्त हो गया है। कल हम इसी का अगला पार्ट यूरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, तो कल हम बात करेंगे यूरिया की। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।